हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली बॉय के बारे में। एक दिल्ली बॉय जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया, जिसके फैमिली का कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, पर वो आगे जाके एक बहुत बड़ी कंपनी में एमडी बन गया। तो आइए जानते हैं इस लड़के का सफर। जैसे मैंने बताया, इस लड़के का कोई बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। इसकी माँ टीचर थी और इसके पापा सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। इस लड़के ने अपनी स्कूल तक की पढ़ाई दिल्ली में ही कंप्लीट की थी। इसे अपने पापा की तरह सीए नहीं बनना था, तो आगे चल के उसने इंजीनियरिंग करने का डिसाइड कर लिया। 12th क्लास के बाद उसे आईआईटी दिल्ली में एडमिशन मिल गया। फिर वहां से उसने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली। उसके बाद उसे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर आउट ऑफ इंडिया जाने का मौका मिला, जिसके लिए उसे स्कॉलरशिप भी मिली थी। इसके लिए उसे फ्रांस जाने का मौका मिला। फ्रांस से आने के बाद उसने अपना पोस्ट ग्रेजुएट करने के बारे में सोचा, जिसके लिए उसने कैट की एग्जाम क्लियर करते हुए आईआईएम अहमदाबाद में एडमिशन ले लिया और वहीं से अपनी मैनेजमेंट की डिग्री हासिल कर ली। अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अब इस लड़के ने कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट बैंक ज्वाइन कर ली। कोटक महिंद्रा इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट बैंक है, जो कि इंडिया में टॉप 5 में आती है। कोटक महिंद्रा बैंक में इस लड़के ने अपने करियर के 7 साल बिताए, जिसमें इस लड़के ने 10 डील्स पूरी की, जिसकी टोटल वैल्यूएशन $3 बिलियन यानी 20,000 करोड़ होती है। अब इसने अपने करियर में अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ गया था, जिसके बाद इसने इस बैंक को छोड़ने का डिसीजन लिया। अपने करियर में फिर कुछ अलग करने के लिए उसने अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया को ज्वाइन कर लिया। इसमें वो इन्वेस्टमेंट करता था। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया में काम करते हुए उसे पेटीएम, मोबीक्विक और पाइन लैब जैसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला। ये सब ऑनलाइन पेमेंट की कंपनीज थी, जो कि लोगों से ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करती थी। और इंडिया में डिजिटल इंडिया कैंपेन और डीमोनेटाइजेशन के बाद ये कंपनीज बहुत बड़ी बन गई थी। इन कंपनीज के साथ काम करते वक्त इस लड़के को ऑनलाइन पेमेंट्स के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला। उस वक्त इस लड़के ने ऑनलाइन पेमेंट्स को अच्छे से जान लिया था और उसके बारे में काफी कुछ सीख लिया था। उसके बाद फिर इस लड़के के पास फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई एक एंटरप्रेन्योर बनने की। इस लड़के का एक दोस्त था, जो कि आईआईटी से था। वो एक नई कंपनी शुरू करने जा रहा था। उसे फिर उस कंपनी को ज्वाइन करने का मौका मिला। इस कंपनी का नाम था ग्रोफर्स, जिसे आज हम सब जानते हैं। ग्रोफर्स एक ऑनलाइन कंपनी है। ये कंपनी अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन ग्रोसरीज बेचती है। अब कस्टमर्स को किराने की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। वो घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन ग्रोसरीज ऑर्डर कर सकते हैं। इस कंपनी में अब उस लड़के ने एज अ सीएफओ ज्वाइन कर लिया था। सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ग्रोफर्स में इसने 2 साल काम किया। ग्रोफर्स एक स्टार्टअप था, जहां पर उसे सीखने को बहुत कुछ मिला। इन 2 सालों में ग्रोफर्स को खड़ा करने में इस लड़के का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस कंपनी में उसने दिलो जान से मेहनत की थी। एक कंपनी जो एकदम ही स्टार्टअप थी, उस कंपनी को इस लड़के ने 30,000 ऑर्डर्स पर डे तक पहुंचा दिया था, जो कि वाकई काबिले तारीफ था। उसके पार्टनर ने भी उसे काफी कुछ सिखाया। ये लड़का अपनी पिछली वाली जॉब से काफी कम सैलरी पर काम कर रहा था, पर उसने अब एक स्टार्टअप कैसे काम करता है ये सीख लिया था, जो कि उसे आगे एंटरप्रेन्योर बनने में काफी काम आया। ग्रोफर्स में 2 साल काम करने के बाद उसे ग्रोफर्स को छोड़ना पड़ा, जो कि उसके लिए एक लाइफ लेसन था। ग्रोफर्स छोड़ने के बाद 6 महीने से लेकर 1 साल तक इसकी लाइफ में स्ट्रगलिंग पीरियड था। उसे अब अपनी लाइफ में और अपने करियर में क्या करना है वो समझ नहीं रहा था। जिसके बाद उसे रियलाइज हुआ कि इंडिया में स्मॉल स्केल बिजनेसेस कैसे चलते हैं या शॉप्स कैसे चलते हैं, ये उसे पता ही नहीं है। तो इस सेगमेंट को एक्सप्लोर करने के बारे में उसने सोचा। उसने फिर एक ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी को ज्वाइन कर लिया, ताकि वो वहां पर कस्टमर्स को समझ सके और उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सके। और ये ज्वेलरी कंपनी थी पीसी ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स को ये लड़का पहले से ही जानता था, क्योंकि इस कंपनी का उसने आईपीओ किया था। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये लड़का इस कंपनी में ज्वेलरी सेलिंग बिजनेस में नहीं था। उसका एक यूनिक जॉब था, गोल्ड लोन बेचने का, जहां पर लोगों को उनके गोल्ड के बदले गोल्ड के अमाउंट जितना लोन दिया जाता है। गोल्ड लोन के सेगमेंट में इस लड़के ने काफी काम किया, पर गोल्ड लोन के साथ साथ इसे ज्वेलरी बिजनेस को समझने का भी मौका मिला। साथ साथ कस्टमर इंटरेक्शन बहुत अच्छा था, जिसका आगे चल के उसे काफी ज्यादा फायदा मिला। फिर आगे जून 2018 में यह लड़का अपने 2 नए को फाउंडर से मिला, भाविक और शाश्वत, जो कि दोनों आईआईटी दिल्ली से थे। तब इस लड़के को अपना एक्सपीरियंस यूज करके एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिला। और यही वो लोग थे जिन्होंने आगे चलकर भारत पे की शुरुआत की।
जो कि आज एक बहुत बड़ी कंपनी है। आज हम सभी जानते हैं पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो हमें ऑनलाइन पेमेंट की सुविधाएं देती है। इन कंपनीज की वजह से पैसा ट्रांसफर करना काफी आसान हो गया है। इन कंपनीज की वजह से पेमेंट करने के लिए कैश का इस्तेमाल काफी कम हो गया है। पर आप सब ने इस बात को नोटिस किया होगा कि शुरुआती दिनों में हम जब किसी भी शॉपकीपर के पास पेमेंट करने के लिए जाते थे, तब हर कंपनी का अलग-अलग क्यूआर कोड होता था। तब पेमेंट करते वक्त काफी मुश्किल होती थी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भारत पे कंपनी ने निकाल लिया था। भारत पे कंपनी ने अब ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी। एक ही क्यूआर कोड से आप किसी भी पेमेंट कंपनी से किसी दूसरी पेमेंट कंपनी को पैसा ट्रांसफर कर सकते। हर एक कंपनी के लिए अलग-अलग क्यूआर कोड रखने की जरूरत नहीं थी। इस टेक्नोलॉजी की वजह से कस्टमर्स और शॉपकीपर्स दोनों का फायदा हुआ। अब ऑनलाइन पेमेंट करना और भी आसान हो गया था, जिसकी वजह से भारत पे काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से भारत पे एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। फिर इस कंपनी ने सोचा कि छोटे शॉपकीपर्स, छोटे बिजनेसमैन को अपना बिजनेस चलाने के लिए और बाकी खर्चों के लिए काफी पैसों की जरूरत होती है। पैसों की कमी के कारण उन्हें अपना बिजनेस चलाने में काफी दिक्कत होती है और वो बड़ी कंपनीज के साथ कम्पीट नहीं कर पाते। इन शॉपकीपर्स की यही परेशानी दूर करने के लिए भारत पे ने उन्हें छोटे अमाउंट के लोन्स देना स्टार्ट कर दिया, जिनका इन शॉपकीपर्स को काफी फायदा मिला। आज की तारीख में भारत पे ने अपने कस्टमर्स को 3,000 करोड़ का लोन दिया हुआ है, जिसका रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है। तो ये स्टोरी है अशनीर ग्रोवर की, जिनका भारत पे कंपनी को खड़ा करने में काफी बड़ा योगदान है। आज ये भारत पे कंपनी के को फाउंडर और एमडी है। अशनीर ग्रोवर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के साथ साथ एक रियलिटी शो में जज का काम करते हैं, जिस शो का नाम है शार्क टैंक इंडिया। ये रियलिटी शो बाकी रियलिटी शो से काफी अलग है। ये रियलिटी शो इंडिया में 20 दिसंबर 2021 में लॉन्च हुआ था। ये शो पहले से ही काफी देशों में फेमस है, जिसे अब इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया है। बेसिकली ये शो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। मान लीजिए आपके पास एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, जिसे एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने में आपको पैसों की जरूरत है, साथ ही साथ बिजनेस एक्सपर्टीज जो आपको बिजनेस में काफी हेल्प करेंगी। और यही इस रियलिटी शो की थीम है। इस रियलिटी शो में अश्विनी ग्रोवर के साथ साथ 6 और जजेस हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो अगर मान लो आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है जो कि आपको लगता है काफी अच्छा है और लोग इसे पसंद करेंगे, तो आप इस रियलिटी शो में आ सकते हैं। आपको अपने आइडिया को जजेस के सामने प्रेजेंट करना होगा, जिन जजेस को शार्क्स कहा जाता है। अगर आपका आइडिया इन जजेस को पसंद आता है, तो आपके स्टार्टअप्स में ये पैसा लगाएंगे, जिसके बदले आपको इन्हें इक्विटी देनी होगी, यानी आपकी कंपनी में हिस्सेदारी देनी होगी। आप इन शार्क्स की मदद से अपनी कंपनी को एक सक्सेसफुल कंपनी बना सकते हो, क्योंकि पैसों के साथ साथ इनकी बिजनेस एक्सपर्टीज भी आपके बहुत काम आएगी। इंडिया के यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां से वो अपनी कंपनी के लिए फंडिंग रेज कर सकते हैं और आगे चलकर एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो मैं आपको शार्क टैंक इंडिया ये शो जरूर रेकमेंड करूंगा, जिसे आप सोनी टीवी पर देख सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पे कुछ कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखना दोस्तों, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। यानी अगर आप कोई सपना देख सकते हो तो उसे जरूर हासिल कर सकते। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। यानी हर एक काम तब तक नामुमकिन लगता है जब तक उसे कोई पूरा नहीं करता। सक्सेस इज नॉट गिवन, इट्स ऑलवेज अर्न। यानी सफलता कभी दी नहीं जाती, उसे आपको हासिल करना होगा।